हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का जो पाठ का नाम है दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पूरे चैप्टर को दोस्तों एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बता देंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए यह एक चुंबक है। चुंबक होता है दोस्तों, जो आप देखे होंगे चुंबक जो आपस में खींच लेता है। और ये जो चुंबक है दोस्तों, इसके पास कोई लोहा का टुकड़ा रखेंगे तो ऐसे क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा दोस्तों, खींच लेगा। तो दोस्तों जो ये चुंबक है उसके पास रखेंगे तभी तो खींचेगा। अगर खूब दूर रख दें तो नहीं खींचेगा ना। तो जो उसके क्षेत्र में आएगा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस क्षेत्र में हम जैसे जैसे इसके पास लेकर जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन जब इससे दूर रखेंगे तो नहीं खींचेगा। तो इसका एक क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ तक वो खींच लेगा उसी को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे मान लेंगे एक चुंबक ऐसे बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, चुंबक। तो अब देखिए इसी को परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या दोस्तों, मान लीजिए यह चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव, यानी यहाँ तक कोई लोहा रखेंगे तो खींच लेगा, जहाँ तक जिस क्षेत्र तक खींच लेगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे लिखा है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो केवल आप इतना लिख दीजिएगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, जहां पे उसका प्रभाव दिखता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा अगर चुंबकीय बल रेखाएं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाएं का गुण लिखिए। क्या दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। जो यह चुंबक है ना दोस्तों, इसमें से ऐसे रेखाएं निकलता है, ऐसे आता है, ऐसे बहुत सारे रेखाएं निकलती है। तो इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। यह दिखता नहीं है दोस्तों, जब आप चुंबक देखेंगे तो यह रेखाएं दिखती नहीं है। यह क्या होती है, रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन ऐसे रेखाएं उसमें से निकलती है। तो इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए इसी को परिभाषा के रूप में लिखे हम, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब उसको देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो चुंबक होता है तो उसके बाहर ऐसे रेखाएं नहीं ना दिखती है, तो वह काल्पनिक होती है। और वक्र का मतलब टेढ़ी होती है। देखिए यह सीधा तो है नहीं, ऐसे टेढ़ है तो वक्र है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय बल रेखा है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में केवल आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि चुंबकीय बल रेखाएं का गुण भी बताना है, यानी इसका गुण भी लिखना है। तो देखिए इसका गुण क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण, ध्यान से समझिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण यह होता है कि जो यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से, यह क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव है और इधर को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है, और चुंबक के अंदर पुनः वापस जैसे ऐसे आएगी चुंबकीय बल रेखाएं, फिर पुनः वापस ऐसे चली जाती है। तो चुंबक के अंदर क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर जाती है। तो देखिए वही लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। क्या दोस्तों, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से हमेशा निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है और पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती है। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ से निकली उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करेगी और पुनः क्या होगी, उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। तो यह चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण हो गया। अब देखिए इसका दूसरा गुण दोस्तों, दूसरा गुण हो जाएगा दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो देखिए वही चीज़ लिखा है, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। क्या दोस्तों, चुंबक के बाहर, यह क्या है, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तथा चुंबक के अंदर, क्या दोस्तों, यह चुंबक है, इसके अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो देखिए चुंबक के अंदर क्या है, दक्षिणी ध्रुव से
उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह हो गया दोस्तों दूसरा गुण। अब देखिए दोस्तों तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है दोस्तों? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो संभव नहीं है। क्या दोस्तों? जो ये चुंबकीय बल रेखाएं है यह आपस में देखिए कभी मिलती नहीं है, यह दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी, आपस में कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी दोस्तों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। जहाँ काटेगी वहाँ पे दो दिशा हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। तो यह हो गया दोस्तों तीसरा गुण। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम बताइए। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम बताइए या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकल समझिए। देखिए हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम अपना बाएं हाथ लेते हैं इसमें, और बाएं हाथ की 3 उंगली लेंगे। कौन सा उंगली? अंगूठा, और उसके पास वाली 2 उंगलियों का उपयोग करेंगे। तो इन तीनों को इस प्रकार फैलाएंगे कि यह तीनों लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब ये 90 अंश का कोण बनाती हो। देखिए यह क्या है दोस्तों? एकदम सीधा ऐसे रहना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए, यानी इस प्रकार फैलाना है। देखिए तो यहाँ पे लंबवत हो जाएगा। लंबवत का मतलब यही होता है कि यह सीधा ऐसे रहना चाहिए और यह ऐसे सीधा रहना चाहिए। देखिए यह ऐसे सीधा है और यह ऐसे सीधा है, तो यह दोनों लंबवत हो गया। और इन दोनों को भी लंबवत फैलाना है। तो देखिए ये भी लंबवत है। क्या दोस्तों? देखिए ये भी ऐसे क्या है? सीधा है, और ये ऐसे सीधा है। तो यह तीनों क्या हो गया? लंबवत। जब इन तीनों को लंबवत फैलाएंगे दोस्तों, जो यह प्रथम उंगली, यह क्या है दोस्तों? प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या दोस्तों? इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। और बीच वाली उंगली, यह क्या है दोस्तों? बीच वाली उंगली है, इसको विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे। तो अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाले बल को दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा दोस्तों? चालक पे लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार और समझिए। प्रथम उंगली को क्या करेंगे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, और यह है बीच वाली उंगली। बीच वाली उंगली को विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे। तब अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए यहाँ पे लिखिए हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि बाएं हाथ के अंगूठा, यह हो गया दोस्तों बाएं हाथ का अंगूठा, तथा उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है। इन तीनों उंगली को कैसे फैलाएंगे? कि तीनों एक दूसरे की लंबवत हो। तब इस स्थिति में प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, क्या दोस्तों? जो प्रथम उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को, क्या दोस्तों? जो बीच वाली उंगली है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तब अंगूठा, क्या दोस्तों? तब अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस नियम को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या दोस्तों? यह दोनों में से कोई एक प्रश्न पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछेगा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा। इसलिए दोस्तों इन दोनों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। तो अब हम बताएंगे दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए दोस्तों इस नियम में क्या होता है। इस नियम में क्या करेंगे? अपने दाहिने हाथ का यूज करेंगे। उसमें क्या कहिए थे? बाएं हाथ का, इसमें दाहिने हाथ का। तो यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा, क्या दोस्तों? यह दाएं हाथ का अंगूठा हो गया, तथा उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के लंबवत हो। क्या दोस्तों? यह अंगूठा और इसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वह क्या है? आपस में लंबवत हो। तो देखिए यह ऐसे लंबवत हो गया और यह ऐसे लंबवत हो गया। तो यह तीनों क्या है दोस्तों? आपस में लंबवत है। तो इस स्थिति में प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र, क्या दोस्तों? यह प्रथम उंगली किसको प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। क्या दोस्तों? अंगूठा क्या करेगा? चालक की गति को। प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। तब बीच वाली उंगली, क्या दोस्तों? यह बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा दोस्तों? बीच वाली उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख दीजिएगा।